Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So today we will discuss the topic organizing process. So पहले इसमें हमारे पास क्या पॉइंट आएगा, डिवीज़न ऑफ वर्क. नेक्स्ट हमारे पास क्या जाता है, ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटेशन. थर्ड वन इज़ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड फोर्थ वन इज़ एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. वन बाय वन we will discuss both all the points. So first is identification and division of work. So the first step in the organizing is identifying and dividing the work as per plan. तो क्या बोला गया है, जो ऑर्गेनाइजिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, आइडेंटिफाई करना और डिवाइड करना वर्क को एज पर अकॉर्डिंग देयर प्लान. सो द डिवीज़न ऑफ वर्क मेक श्योर देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड देयर इज़ नो बर्डन ऑफ वर्क ऑन वन पर्सन. तो क्या बोला गया है, जो डिवीज़न ऑफ वर्क है वो हमें क्या बताता है कि क्या ना हो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो. ठीक है, किसी भी तरह की कोई डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए और नो बर्डन ऑफ वर्क, किसी एक बंदे पर ही सारे काम का क्या नहीं होना चाहिए, बर्डन नहीं होना चाहिए. सो वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉयज़, जिसके कारण क्या है, जो काम है वो हर एक एम्प्लॉयज़ के साथ क्या होना चाहिए, इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए उन सभी के बीच में. ठीक है. So the manager divide the work into small unit and each unit of work is called a job. तो क्या बोला गया है, जो मैनेजर है वो वर्क को क्या करता है, डिवाइड करता है किस में, स्मॉल यूनिट्स में. ठीक है, और वो हर एक यूनिट क्या की जाती है, डिवाइड की जाती है बाकी सभी एम्प्लॉयज़ में. तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जॉब. सेकेंड पॉइंट हमारे पास आएगा ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटेशन. So after division of work in smaller jobs, related and similar jobs are grouped together and put under one department. तो क्या बोला जाता है कि जब हम डिवीज़न ऑफ वर्क कर देते हैं, स्मॉल यूनिट्स में हम जॉब्स को डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो सिमिलर जॉब्स हैं उससे रिलेटेड क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं. ठीक है, और क्या कर देंगे, उन्हें हर एक उस जॉब्स को उनसे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उसमें क्या कर देंगे, पुट ऑन करेंगे. सो द डिपार्टमेंटेशन और ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स कैन बी डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट वे. तो क्या बोलेंगे, ये जो डिपार्टमेंटेशन और जो ग्रुपिंग ऑफ जॉब है ये कैसे की जा सकती है, ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट वेज से की जा सकती है. बट द मोस्ट कॉमन टू टाइप्स आर, सो इसकी जो मोस्ट कॉमन जो दो वेज जो हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट है हमारे पास फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन. सो अंडर दिस मेथड जॉब्स रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट. तो क्या बोलेंगे, जो इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है, जो जॉब है वो रिलेटेड है जिसमें मतलब कॉमन फंक्शंस हैं. ठीक है, जिस जॉब में कॉमन फंक्शंस हैं उन सभी को क्या किया जाए, ग्रुप के अंदर एक सिंगल डिपार्टमेंट के अंदर क्या किया जाएगा, पुट किया जाएगा. सेकेंड है हमारे पास डिविजनल डिपार्टमेंटेशन. तो इसमें क्या बोलेंगे, व्हेन अ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट देन दे प्रेफर डिविजनल डिपार्टमेंटेशन. तो क्या बोलेंगे, जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा टाइप की प्रोडक्ट्स बना रही है, ठीक है, तब ये जो डिविजनल डिपार्टमेंटेशन का जो मेथड है ये क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है. सो अंडर दिस जॉब रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट. सो इस जॉब में क्या किया जाता है, जो वन प्रोडक्ट है, ठीक है, उसे क्या किया जाता है, ग्रुप्ड किया जाता है किसके अंडर, एक सिंगल वन डिपार्टमेंट के अंदर. नेक्स्ट है हमारे पास असाइनमेंट्स ऑफ ड्यूटी. सो आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइजेशन डिपार्टमेंट, ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट इज असाइंड अ ड्यूटी मैचिंग टू हिज स्किल एंड क्वालिफिकेशन. तो क्या बोला जाएगा कि आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, जब हम क्या कर देंगे, ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में वर्क को क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल को ऐसे काम दिया जाएगा उसकी स्किल्स के और उसकी क्वालिफिकेशन से जो मैच करे. ठीक है, द वर्क इज़ असाइंड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल. जो वर्क उसे दिया जाएगा वो उस इंडिविजुअल की एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उसे दिया जाएगा. सो एम्प्लॉयज़ आर असाइंड ड्यूटीज़ बाय गिविंग दैम अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन. तो क्या बोला गया है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ड्यूटीज असाइन की जाएंगी. ठीक है, बाय गिविंग दैम अ डॉक्यूमेंट, उन्हें एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा जिस क्या बोलेंगे हम, जॉब डिस्क्रिप्शन बोलेंगे. दिस डॉक्यूमेंट क्लियरली डिफाइन द कंटेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू द जॉब.
तो क्या बोलेंगे, ये जो डॉक्यूमेंट है वो क्या क्लियरली डिफाइन करेगा, उस जॉब से रिलेटेड उसका कंटेंट और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करेगा, हमें डिफाइन करेगा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पॉइंट जो है, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट। सो इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। After grouping the activities in different departments, the employees have to perform the job, and to perform the job every individual needs some authority. तो क्या बोला गया है कि जब हम सभी एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ग्रुपिंग की जाएगी, तो उसमें क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अपना जो काम परफॉर्म करने के लिए, मतलब अपनी जॉब परफॉर्म करने के लिए उन्हें क्या चाहिए होगी, कुछ ना कुछ अथॉरिटी चाहिए होगी। ठीक है। सो इन द फोर्थ स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ऑल द इंडिविजुअल्स आर असाइंड सम अथॉरिटी मैचिंग टू द जॉब दे हैव टू परफॉर्म। तो क्या बोला गया है कि इस फोर्थ स्टेप है जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, इसमें क्या बोला गया है कि हर एक इंडिविजुअल को उसकी जो जॉब है उससे रिलेटेड उसे कुछ ना कुछ अथॉरिटी प्रोवाइड की जाएगी, उससे मैचिंग अथॉरिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो अपनी जॉब को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। सो द असाइनमेंट ऑफ द अथॉरिटी रिजल्ट in creation of superior subordinate relationship and the question of who reports to whom is clarified। तो क्या बोलेंगे, ये चीज़ हमें क्या दिखाता है, ये असाइनमेंट क्या शो करेगी कि कौन, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें बताया गया है कि कौन किससे अंडर काम करेगा। ठीक है, किसकी अथॉरिटीज़ को मानेगा, किसकी मतलब कि ऑर्डर्स को मानेगा। ठीक है। सो द इंडिविजुअल ऑफ हायर अथॉरिटी बिकम द सुपीरियर एंड विद द लेस अथॉरिटी वी कम द सबॉर्डिनेट। तो क्या बोलेंगे, जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी रहेगी वो क्या बनेगा, सुपीरियर बनेगा, और जिसके पास अथॉरिटी कम रहेगी हम उसे क्या बोलेंगे, सबॉर्डिनेट बोलेंगे। सो द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑल्सो हेल्प इन क्रिएशन ऑफ मैनेजरियल लेवल। So with establishment of authority, the individual can perform their jobs and everyone know who will report to whom। तो क्या बोला गया है कि जैसे अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जाएगी तो इसमें क्या होगा, हमें कैसे हेल्प करेगी, ये जो हमारी मैनेजर लेवल की स्किल्स हैं जो इसमें हेल्प करेंगी। ठीक है। सो जैसे हम अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करेंगे, हर एक इंडिविजुअल को पता चलेगा कि वो क्या जॉब परफॉर्म करेगा। ठीक है, किसके लिए जॉब परफॉर्म करेगा, ये सारी चीज़ें उन सभी को इससे क्या पता चल जाएंगी। ठीक है। विद दिस आवर टॉपिक इज़ फिनिश्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।